तेजस पूरी तरह समझ गया था कि दिव्य लोमड़ी परिवर्तन के साथ अपने मन को व्यस्त रखने के क्या परिणाम हो सकते थे। दीपक का उदाहरण उसकी आंखों के सामने था। दिव्य लोमड़ी परिवर्तन, जो अत्यंत उच्च कोटि का था, अपनी अहंकारी प्रवृत्तियों के कारण स्वाभाविक रूप से निम्न कोटि के प्राणियों को दूर कर देता था। अगर तेजस इस परिवर्तन को पूरी तरह से अपना लेता तो वह भी दीपक की तरह समाप्त हो जाता। उसकी एकमात्र क्षमता दिव्य लोमड़ी परिवर्तन ही रह जाती और सबसे बुरी स्थिति में वह पूरी तरह से बेकार हो सकता था। लापरवाही निश्चित रूप से मुसीबत को बुलावा देती है। हालांकि अपनी साधना में आई इस बाधा का समाधान करने के बाद तेजस को अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण मिल गया था। दिव्य लोमड़ी परिवर्तन की शरारत के सामने उसे कोई जल्दबाजी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसने अपने दिमाग को पूरी तरह से खोल दिया, जिससे दिव्य लोमड़ी परिवर्तन उसकी चेतना के सागर में तबाही मचा सके और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी इच्छानुसार अवशोषित कर सके। दिव्य लोमड़ी रूपांतरण ने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हुए वास्तव में तेजस के साथ एक गहरा संबंध बना लिया, जैसे उसने पहले कभी किसी भी रक्त छाप के साथ नहीं किया था। जब उसने क्रोनोक्रोक परिवर्तन को आत्मसात किया तो तेजस में जो परिवर्तन आए वे अद्वितीय और महत्वपूर्ण थे। उस एकीकरण ने उसे इस दुनिया के समय के प्रवाह को महसूस करने और इस अस्तित्व के विमान द्वारा पहचाने जाने की अनुमति दी, जिससे वह इस दुनिया के साथ गहराई से जुड़ गया। सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एकीकरण सिर्फ एक साधारण रक्तरेखा छाप या क्षमता का मामला नहीं था। यह भाग्य का एकीकरण था, जिसने तेजस के लिए भाग्य का एक नया स्तर खोल दिया। एक तरह से सेलेस्टियल फॉक्स की क्षमता इस विमान के स्वामी से गहराई से जुड़ी हुई थी। यह एक ऐसा अस्तित्व था जो इस विमान की कुछ शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था। यही कारण था कि सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन को इतना महत्वपूर्ण माना जाता था। तेजस ने सेलेस्टियल फॉक्स के रक्तरेखा छाप के परिवर्तन का अनुभव करने के बाद एक निर्णय लिया। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि सेलेस्टियल फॉक्स दानव सम्राट शायद प्लेनर शासक का एक संदेशवाहक था, जो जीवित प्राणियों के बीच चलने वाला एक प्रेरित था। सेलेस्टियल फॉक्स के पास लड़ाई की कोई विशेष शक्ति नहीं थी, लेकिन उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। प्लेनर शासक की शक्ति उधार लेने और प्लेन के नियमों का उपकरण करने की उसकी क्षमता उसे पहले से ही इस दुनिया के शिखर पर ले जाती थी। सेलेस्टियल फॉक्स विजन के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान तेजस ने बाहरी दुनिया के साथ एक अद्वितीय जुड़ाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि उसके अस्तित्व का स्तर बदल रहा है, जिससे बाहरी दुनिया की सभी चीजें उसके लिए महत्वहीन हो गई थीं। उसके आसपास के सभी जीवन रूपों का स्तर गिरता हुआ प्रतीत हो रहा था, जबकि उसका अपना स्तर लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा था। दिव्य लोमड़ी परिवर्तन की चमकदार सफेदी उसकी आध्यात्मिक दुनिया में और भी अधिक चमकने लगी। यह आत्मा का परिवर्तन था, जो तेजस के लिए किसी भी शारीरिक परिवर्तन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। तेजस की अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा को सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन ने निगल लिया, जिससे वह सीधे दूसरे से तीसरे क्रम में विकसित हो गया। तेजस को दीपक से अधिक रक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए सेलेस्टियल फॉक्स रूपांतरण स्वतः ही विकसित हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तेजस की आध्यात्मिक ऊर्जा दीपक की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और शुद्ध थी। उसकी साधना के अलावा उसकी आध्यात्मिक शक्ति को उसकी दिव्य चेतना से मिलने वाली प्रतिक्रिया से भी लगातार पोषण मिलता रहा था, मानो उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी उसकी दिव्य चेतना को समृद्ध करती जा रही हो। बस इतना ही। अगर यह जारी रहा तो मेरी आध्यात्मिक दुनिया पर कब्जा करने वाला यह छोटा बॉस संभवतः रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को सक्रिय रूप से फैला देगा और मुझे पूरी तरह से इस दुनिया में आत्मसात कर देगा, तेजस ने सोचा। जैसे ही तेजस के मन में यह विचार आया, उसके मन के सागर में अचानक एक शुद्ध स्वर्णिम प्रकाश चमक उठा। पहले का गर्वित, आत्मसंतुष्ट और नियंत्रण प्रेमी मोती जैसा सफेद प्रकाश, जैसे ही वह शुद्ध सुनहरा प्रकाश प्रकट हुआ, तुरंत जमसा गया। लगभग उसी क्षण वह सुनहरी रोशनी मोती जैसी सफेद रोशनी पर पड़ते ही अगले पल एक बड़े सुनहरे हाथ में बदल गई। वह हाथ मोती जैसी सफेद रोशनी को थामने लगा। पहले जो मोती जैसी सफेद रोशनी गर्व और घमंड से भरी हुई थी, वह अचानक कांप उठी, मानो उसे कुछ महसूस हो रहा हो। तेजस को भी बाहरी दुनिया में हल्का कंपन महसूस हुआ, जो आकाशीय लोमड़ी परिवर्तन से जुड़ी तली ऊर्जा के कारण हुआ था। सौभाग्यवश
उसकी दिव्य लोमड़ी रूपांतरण शक्ति अभी केवल तीसरे क्रम पर थी, जो प्लेनर शासक के साथ सीधे संवाद करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसके मन के सागर में सुनहरा हाथ अचानक कसकर जकड़ गया और उसी क्षण तेजस को ऐसा लगा जैसे उसने दर्द की तीखी चीख सुनी हो। अगले ही पल मोती जैसा सफेद प्रकाश क्षेत्र, जिसने तेजस की लगभग सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल लिया था, सुनहरे हाथ की पकड़ में आकर चपटा हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट हुआ। कुल मात्रा पहले से कम हो गई थी, लेकिन अब यह गैसीय रूप में नहीं थी, यह एक हल्के सुनहरे तरल में बदल गई थी। बूम! तेजस के चेतना के सागर में अचानक उथल पुथल मच गई। उसी क्षण उसकी समझ ने नई ऊंचाइयां छू ली और उसके चारों ओर 1000 मीटर के दायरे में होने वाला हर छोटा सा बदलाव उसके दिमाग में दिन के उजाले की तरह साफ हो गया। डेंटियन के अंदर जो सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक मोती जैसी सफेद रक्त रेखा छाप थी, वह तुरंत मुरझा गई और उसी समय विवेकशील आंख की ऊर्जा अंदर की ओर विलीन हो गई, अंततः मोती जैसी सफेद कोर के साथ एकीकृत हो गई। हालांकि मोती जैसी सफेद छाप अभी भी सबसे प्रमुख स्थान पर रही, लेकिन धीरे धीरे एक हल्की सोने की परत उस पर उभरने लगी। यह सुनहरी परत सीधे तेजस के चेतना के सागर से जुड़ी थी, जो इसके और डेंटियन के बीच एक हल्का संबंध बनाए रख रही थी। चेतना के सागर में पहले जो मोती जैसा सफेद प्रकाश क्षेत्र था, वह सिकुड़कर एक गेंद में बदल गया और चुपचाप वहां तैरता रहा। सुनहरा हाथ जो उसे पकड़ रहा था ढीला पड़ गया और हिल गया। उसी क्षण उस सोने की झलक ने तेजस के शरीर के हर कोने को रोशन कर दिया, जिससे उसकी सारी क्यूई और भी शुद्ध हो गई। बाहरी हवा से स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे मौलिक ऊर्जा उसके शरीर में एकत्रित हो गई, जिससे उसका शरीर और आध्यात्मिक दुनिया लगातार शुद्ध और पवित्र होती रही। दूर पहाड़ की चोटी पर ध्यानमग्न अभयराव ने अचानक कुछ महसूस किया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और दूर कहीं देखने लगे। उनकी समझ में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा अचानक उत्तेजित हो गई थी। यह एक विशाल फनल की तरह लग रहा था, जो जंगल में कहीं एक बिंदु पर मिल रहा था। क्या हो रहा है? क्या वहां कोई खतरा है? अभयराव अचानक चौंक पड़े। एक तेज लाल बत्ती चमकते हुए वे तीर की तरह उस दिशा में भागे। तेजस अब पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहा था। यह एक अद्वितीय आराम की भावना थी, जो उसके शरीर और आत्मा दोनों के सच्चे परिवर्तन और कायाकल्प का संकेत दे रही थी। वह अनुभव कर सकता था कि वह इस दुनिया में पूरी तरह से समाहित हो गया था। उसके पुनर्जन्म के साथ जो समतलीय दमन हुआ था, वह अब समाप्त हो गया था। भौतिक या आध्यात्मिक स्तर पर वह अब इस क्षेत्र के साथ पूर्ण सामंजस्य में था और इसके साथ एक अवर्णनीय संबंध महसूस कर रहा था। उसका पूरा अस्तित्व पारदर्शी और एकीकृत हो चुका था। उसकी आध्यात्मिक चेतना उसके रक्तवंश से गहराई से जुड़ी हुई थी। एक पल में उसका साधना स्तर मध्य चरण से छलांग लगाकर रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के 5वें क्रम के शिखर पर पहुंच गया था। सर्वाधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसके 5 वंश चिन्हों में भी वृद्धि हुई थी। विंडवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की हरी छाप जो 5वें क्रम के शिखर पर थी, अब गहरी हो गई थी। अन्य 4 छापें भी एक क्रम से ऊपर उठ गई थीं। सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन छाप, जो पहले सुनहरे हाथ से कुचले जाने के बाद दूसरे क्रम पर गिर गई थी, अब तीसरे क्रम पर पहुंच गई थी। तेंदुआ फ्लैश 5वें क्रम पर पहुंच गया। क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन चौथे क्रम पर, गौरवलाल अपने स्तर के बराबर और गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन भी चौथे क्रम पर पहुंच गया। उनकी विवेकशील आंख और सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से एकीकृत हो गए थे। यह कहा जा सकता है कि उनका पूरा अस्तित्व एक ऊंचे उत्थान से गुजरा था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि तेजस की आध्यात्मिक शक्ति में हुई थी। उसकी चेतना का सागर गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में बदल गया था। यह तरल रूप पहले से बिल्कुल अलग स्तर पर था। इस प्रकार उसकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत हुई और उसकी साधना भी उत्तरोत्तर सुधरी। अब जैसे जैसे वह साधना करता गया, उसकी गैसीय आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे तरल रूप में परिवर्तित हो गई। चेतना के समान आकार के समुद्र में तरल आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा गैसीय ऊर्जा की तुलना में कहीं अधिक हो सकती थी, जिससे सुधार की बहुत अधिक गुंजाइश मिली। भले ही उसकी चेतना का समुद्र विस्तृत न हो, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति अब अधिक प्रभावी ढंग से प्रगति कर सकती थी।